नमस्कार मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय श्री महाकाल, जय सियाराम। कल हमारे इंदौर शहर के मिश्रा जी, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शायद, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया, ट्विटर पे लिखा। भलाई समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय भाई साहब श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने मेरे कार्यों की, वर्तमान के कार्यों की प्रशंसा की और वर्तमान में जो शोषित वंचित गरीब मजदूरों की लड़ाई में लड़ता हूं, उस कार्यों का उल्लेख वर्तमान का मीडिया भी लिखता है और मीडिया कर्मियों का भी बहुत सहयोग रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। यही आशीर्वाद उन्होंने मुझे हमेशा दिया कि गरीबों की लड़ाई आप लड़ो, शोषित वंचित मजदूरों की लड़ाई लड़ो, क्या कहीं भी दिक्कत हो हम आपके साथ हैं। अच्छे कार्यों में तो निसंदेह सभी को साथ देना चाहिए, किंतु के मिश्रा जी, आपकी ये कुंठित मानसिकता, घृणित मानसिकता, दूषित मानसिकता ये बताती है कि आप अनुसूचित जाति वर्ग से, हरिजनों से कितनी नफरत करते हैं। कोई माँ अपने बेटे को अगर कन्हैया कह देती तो वो श्री कृष्ण नहीं हो जाता। आपका नाम के आप कृष्णकांत हो तो भगवान कृष्ण थोड़ी हो गए। मुझे अगर मजाक में मेरे आदरणीय ने विनोद में, मजाक में अगर महामंडलेश्वर कह दिया तो मैं महामंडलेश्वर नहीं हो गया। वैसे भी हमारा शास्त्र तो कर्म प्रधान को मानता है, हमारा सनातन भी कर्म प्रधान को मानता है। फिर आप ये नई श्रृंखला कैसे स्थापित कर सकते हैं? आपने कह दिया कि राष्ट्रीय महासचिव ने जिला बदर गुंडे को महामंडलेश्वर किया, कहा, जिससे संत समाज में नाराजगी है। आप 2-4 संतों के नाम बताएंगे आदरणीय? मैंने चित्रकूट की उस पावन धरा पे संतों का सानिध्य पाया। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करी। ब्रह्म ऋषि नंदन दास जी महाराज के सानिध्य में मैंने तपस्या, पूजा अर्चन, परमपिता परमेश्वर की ये सब सीखा। मैंने अपने आप को कभी भी महामंडित नहीं किया कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, और मैं अपने आप को पुजवाना भी नहीं चाहता। मैं एक सेवक हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ वंचित समाज का, उसकी सेवा करना चाहता हूँ और सेवक के रूप में ही जाना चाहता हूँ कि भाई लोग अगर मुझे पहचाने तो केवल सेवक के रूप में पहचाने, ना कि कोई बहुत बड़ी उपाधि की अपेक्षा रखता हूँ। आप जैसे विद्वान लोगों का, आपकी विद्वता तो दर्शा रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। भगवान ने, परम पिता परमेश्वर ने, श्री भूतेश्वर महादेव को आपको दारुण दुख देना होगा, आपके कारण आपकी पार्टी को क्षति पहुंचना होगी, तो आपकी जुबान पर माँ सरस्वती ने, जैसे कुंभकर्ण की जुबान पर इंद्रासन की जगह निंद्रासन आ गया था, वैसे ही आपकी जुबान पर हमारा नाम आ गया और हमारे नाम को के उल्लेख में आप हमारे अतीत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नज़रों में यदि मनोज परमार एक समाज सेवी ना होकर एक गुंडा है, तो आपकी नज़रों में गोसाई तुलसीदास जी क्या है? एक कामुक व्यक्ति जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए भरी बाढ़ में एक नदी पार कर ली। आप जानते हैं उनके बारे में कि उनकी पत्नी ने किस प्रकार की उनको शिक्षा देकर, रत्नावली नाम था उनकी पत्नी का, किस तरह की उन्होंने शिक्षा दी कि लाज ना आवत आपको दोरे आयो साथ, और दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम या में ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम में होत न तव बतव भीति। इन वक्तव्यों से एक कामुक व्यक्ति भगवान श्री राम का अनन्य भक्त हुआ और अनन्य भक्ति के साथ में उन्होंने ऐसा महाकाव्य रचा जिन्होंने सनातन की जड़ें मजबूत करी, आधार रहे हमारे श्री रामचरितमानस। आप क्या उन्हें, गोसाई तुलसीदास जी को, एक कामुक व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी को क्या आप रत्नाकर के रूप में देखते हैं? जब गोसाई जी ने वहां पर लिखा कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान कब हो गए? जब उन्होंने उल्टा मरा जब क्यों हो गए? हमको तो राम राम बोलते आता, हमने तो मरा भी नहीं जपा है। मैं ये नहीं कहना चाहता, आप तुम दूसरा आरोप लगाओगे कि ये वाल्मीकि जी की बराबरी कर रहा है या गोसाई जी की बराबरी कर रहा है। मैं आपके सामने शास्त्रार्थ करते हुए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ना कि मैं इन महापुरुषों की बराबरी कर रहा हूँ। एक बात आप सुन लीजिए,
और मैं आपकी विद्वता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ, आपकी बुद्धिमानी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर समाज की मुख्य धारा में आकर शोषित, वंचित, गरीब और मजदूरों की अगर सहारा बनने की कोशिश करता है, दलितों की आवाज बनने की कोशिश करता है, तो आप जैसे लोगों की छाती पर सांप क्यों लौटते हैं? मतलब आप चाहते हो कि आज भी हरिजन सिर पर चप्पल लेके आपके सामने घूमे? मतलब आप चाहते हो कि आज भी हम राम मंदिर में जाने को तरसे? मतलब आप चाहते हो कि आज भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हरिजन लोग घोड़ी पर बैठने को तरसे? मतलब आज भी आप चाहते हो कि कुएं का पानी हमको नसीब नहीं हो, जहां से आप बैठते हो वहां पर हम नहीं बैठे? ऐसी घृणित मानसिकता है, ऐसी सामंतवादी विचारधारा पे धिक्कार है आपकी। ऐसी गंदी मानसिकता के कारण हिंदुत्व का नुकसान हुआ, हिंदू समाज का नुकसान हुआ, सनातन का नुकसान हुआ। आप जैसे लोगों के कारण हमारा समाज बदनाम हुआ, समाज में भेद हुए, और समाज में भेद करने वाले और कोई नहीं है, के मिश्रा आप जैसे लोग हैं। आप अपनी अकल को ठिकाने पर लगाइए। आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। परम पूजनी जी ने कहा है कि एक जलाशय, एक शिवालय और एक शमशान। आज तक आपने नारा दिया? क्या किया आपने हमारे लोगों को? जातियों में बांटने के अलावा कुछ किया? केवल जातियों में बांट के रखा और हमारे से नफरत करने के अलावा करा क्या? किसी ने मजाक में, हमारे नेता ने हमारे को मजाक में महामंडलेश्वर कह दिया, तो आपके सीने पे इतने सांप लौट रहे हैं। यदि अगर ओरिजिनल में हम अगर आचार्य बन जाएंगे, ओरिजिनल में साधु संत बन जाएंगे, तो तुम तो अपने आप की ज्वाला में ही भस्म हो जाओगे, घृणा की ज्वाला में भस्म हो जाओगे, ईर्ष्या की ज्वाला में भस्म हो जाओगे। आपने इतनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके लायक, कहने के लायक। हमारा शास्त्र कर्म को प्रधान मानता है, आप क्या व्यक्ति को प्रधान मानते? क्या आप अतीत को ही हमेशा के लिए दोहराते रहेंगे? महाभारत के दौरान जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि, तो क्या आप इसके अर्थ को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे? क्या भगवान श्री कृष्ण को गलत ठहराएंगे? क्या मानस में भगवान श्री राम ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, इस चौपाई को गलत ठहराएंगे क्या भगवान राम की? आप किसको गलत ठहराने जा रहे हैं? आदमी का जात कभी पूजनी नहीं होती है महोदय। हमारे शास्त्रों में लिखा है आदमी के कर्म पूजनीय होते हैं, जाति कभी पूजनी नहीं होती है। जात में आप कितने ही बड़े जात में जन्म ले लो और आपके कर्म अगर घटिया होंगे ना, तो आप घटिया ही कहलाओगे, और यदि कर्म आपके अच्छे होंगे और कितनी भी छोटी जात में जन्म ले लो तो आप हमेशा पूजनीय कहलाओगे। ये मेरे परम पूजनीय नंदन दास जी महाराज ब्रह्म ऋषि हैं, वो उनकी बराबरी का एक भी संत मैंने नहीं देखा, उनसे दीक्षा ली है मैंने। श्री रामभूषण दास जी महाराज महामंडलेश्वर अमरकंटक, उनसे दीक्षा ली मैंने। इन महात्माओं की बातों को झूठा ठहराओगे आप? क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप? यही कि हम गुंडे हैं, बदमाश है, जिला बदर है। समाज की मुख्य धारा में आना हमारा नैतिक दायित्व नहीं है क्या? समाज के बड़े लोग, समाज के प्रसिद्ध लोग, समाज के जाने माने और पहचान वाले लोग, जनप्रति लोग समाज की मुख्य धारा में समाज के लोगों को लाने का हक, अधिकार नहीं रखते हैं क्या? क्या उनको सम्मान देने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उन्हें प्रशंसा करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या बताना चाहते हैं आप? आपने ये शब्द बोल के केवल मेरा अपमान नहीं किया है, आपने ये शब्द बोल के समस्त अनुसूचित जाति का अपमान किया, और इस अपमान का बदला अब मेरी जाति आपसे कैसे लेगी ये तो वही जाने। मैंने जो मेहनत, जो परिश्रम और जो श्रद्धा, जो आस्था के साथ में, त्याग समर्पण के साथ में मैंने अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा करी है, उन्हें हिंदुत्व से जोड़ा है, सनातन से जोड़ा है, और वास्तव में अगर मैंने नेक कार्य किए हैं तो के मिश्रा ये याद रखना, जो शब्द आपने मुझे बोले हैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धा, जय श्री महाकाल, जय सिया राम, नमस्कार।